यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया गया है, आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सीधा सा हिसाब मतलब इतना कि समथिंग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे तब जब उसमें अगर करंट दौड़ाई जाए तभी। बिजली आपने ऑन करी तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, बिजली ऑफ करी उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो गई। अगर कोई ऐसा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। यहाँ सोलेनॉइड है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। इसमें क्या है कि इस बैटरी से जब करंट यहाँ पे आएगी, ड्यू टू दैट करंट, ये सोलेनॉइड या ये ट्यूब जो भी आप कहें, ये एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह जो अक्सर आपके घरों में कहीं ना कहीं लगा भी रहता है, बिहेव करेगा। तो वो जो ये बिहेवियर है, ड्यू टू दैट हम यहाँ पर कह पाएंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ये कैसे कह दिया आपने? बार मैग्नेट आपने देखा हो तो आपने 8वीं क्लास में फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड रीजन के लिए ज़रूर बनाई होगी। नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे एंटर होती है, नॉर्थ पे निकलती है, साउथ पे एंटर होती है। इस तरह से फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो। और जब ये फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो, देखते हो क्या कि कुछ भी हो, ज़्यादातर फील्ड लाइनें जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं एंड पॉइंट पे। और जो आपका ये सेंटर रीजन है, जो ये सेंटर रीजन है, अभी ध्यान दो, इनसाइड रीजन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड रीजन पे बात हो रही है। जो ये सेंटर रीजन है, यहाँ पे फील्ड लाइंस की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जब इस मैग्नेट को आप आयरन फिलिंग में डिप कराते हो तो जो छोटे छोटे आयरन के पाउडर्स चिपकते हैं, कण पार्टिकल्स चिपकते हैं, वो सारे कॉर्नर्स पे चिपक जाते हैं। और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैं एक और डायग्राम बना के समझा दूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये मैंने बार मैग्नेट बनाया, इस बार मैग्नेट को मैंने लोहे के बुरादे में डिप कराया। तो लोहे के जो पार्टिकल्स होंगे, जो आयरन फिलिंग होगी, वो ज़्यादातर कॉर्नर पे ही चिपकी हुई पाई जाएगी। ये सेंटर पॉइंट पे खास कुछ मिलेगी नहीं। इससे कंक्लूड हो जाता है कि इन पॉइंट पर फील्ड की मात्रा निग्लिजिबल होती है। पी पॉइंट आप इसे जीरो कर दो, ठीक। ए पॉइंट पे फील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है। ध्यान दो, मैं अभी आउटर की ही बात कर रहा हूँ। इनर पॉइंट अगर लिया जाए ए, तो यहाँ पर फील्ड जीरो होती है या ज़्यादा होती है या कम होती है, अब ये समझना है। तो यहाँ पर डेटा लेके मैं समझा दूँ। ओ पॉइंट पर फील्ड में से मान लो अगर 10 टेस्ला है तो ए पॉइंट पे 5 टेस्ला होगी, सी पॉइंट पे 5 टेस्ला होगी, पी पॉइंट पे 0 होगी। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कौन चीज़ किसकी तुलना में ज़्यादा है। ये फील्ड ज़्यादा तो है, कॉर्नर पॉइंट में कहते हैं मैग्नेट में फील्ड ज़्यादा होती है, कुछ किताबें कहती हैं नहीं कॉर्नर पे कम होती है। तो कंपैरिजन टू कंपैरिजन कहानी बदल जाती है। इफ़ वी कंपेयर द फील्ड ऑफ कॉर्नर पॉइंट फ्रॉम द पी, देन कॉर्नर पे ज़्यादा होती है। बट इफ़ वी कंपेयर कॉर्नर पॉइंट फ्रॉम ओ, देन कॉर्नर पे फिर कम होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आंसर आएगा ओ, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड।